नमस्कार। चलिए आज विज्ञान को एक मजेदार कहानी के साथ समझते हैं। और इस कहानी में हमारे साथ हैं तीन कमाल के किरदार। एक है नटखट मनु, दूसरा है उसका थोड़ा डरपोक दोस्त गुड्डू, और तीसरा भविष्य से आया एक सुपर रोबोट रोबो मित्रो। तो बस तैयार हो जाइए एक ऐसे रोमांचक सफर के लिए जहां हम इन किरदारों के साथ मिलकर ये पता लगाएंगे कि आखिर ये ग्रेविटी मतलब कि गुरुत्वाकर्षण होता क्या है। तो अपनी कहानी शुरू होती है मनु के एक बहुत बड़े सपने से। उसे उड़ना है, बिल्कुल सुपर हीरो की तरह। लेकिन उसका दोस्त गुड्डू उसे एक ऐसी सच्चाई याद दिलाता है जो उसके इस सपने के आड़े आ रही है। और बस यहीं से शुरू होती है असली मजेदार कहानी। एक तरफ उड़ने का सपना है तो दूसरी तरफ ग्रेविटी की सच्चाई। तो चलिए जानते हैं कि ये ग्रेविटी आखिर है क्या जो मनु को उड़ने ही नहीं दे रही। देखिए, सीधी सी बात है, ग्रेविटी हमारी धरती की खींचने वाली शक्ति है। एक ऐसी अदृश्य शक्ति जो हर चीज को अपनी तरफ यानी नीचे जमीन की ओर खींचती है। और इसी वजह से हम सब जमीन पर टिके हुए हैं, नहीं तो गुब्बारों की तरह हवा में उड़ रहे होते। अब कहानी में आता है एक जबरदस्त मोड़। भविष्य से एक ऐसा मेहमान आता है जिसकी एंट्री इतनी धमाकेदार होती है कि सब कुछ बदलने वाला है। और इसी जोरदार आवाज के साथ एंट्री होती है रोबो मित्रो की। वो वादा करता है कि वो ग्रेविटी को सिर्फ किताबी बातों से नहीं बल्कि असल में करके दिखाएगा कि ये काम कैसे करती है। तो अब वक्त है पहले एक्सपेरिमेंट का। रोबो मित्रो भविष्य से लाया अपना एक कमाल का गैजेट निकालता है, ये दिखाने के लिए कि बिना ग्रेविटी के दुनिया कैसी होती है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? दोनों दोस्तों का रिएक्शन। जहां एक तरफ मनु हवा में तैरने का मजा ले रहा है, वहीं बेचारा गुड्डू डर के मारे चिल्ला रहा है। मतलब एक ही सिचुएशन में मजा भी है और डर भी। अच्छा, तो इसी को कहते हैं जीरो ग्रेविटी यानी शून्य गुरुत्वाकर्षण। ये वो हालत है जब धरती की खींचने वाली शक्ति लगभग खत्म हो जाती है और सब कुछ तैरने लगता है। बिल्कुल वैसा ही जैसा अंतरिक्ष यात्री स्पेस स्टेशन में महसूस करते हैं। तो ये तो देख लिया कि बिना गुरुत्वाकर्षण के क्या होता है। अब वक्त है रोबो मित्रो के अगले एक्सपेरिमेंट्स का, जिनसे ग्रेविटी के कुछ और बड़े और मजेदार राज खुलने वाले हैं। रोबो मित्रो अब एक बहुत ही पुराना वैज्ञानिक सवाल पूछता है, और मजे की बात यह है कि मनु इसका जवाब गलत देता है। सवाल ये है कि अगर एक भारी और एक हल्की गेंद को एक साथ नीचे गिराया जाए तो कौन सी पहले जमीन पर पहुंचेगी? सोचिए जरा। तो एक्सपेरिमेंट के लिए हमारी दोनों गेंदें तैयार हैं। एक काफी भारी है और दूसरी बिल्कुल हल्की। तो चलिए देखते हैं कि नतीजा क्या निकलता है। अरे वाह, ये क्या हुआ? दोनों गेंदें तो बिल्कुल एक ही साथ जमीन पर गिरीं। मनु का अंदाजा तो एकदम गलत निकला। सच कहूं तो ये नतीजा अक्सर लोगों को हैरान कर देता है ना? तो इसके पीछे का विज्ञान बहुत आसान है। ग्रेविटी दोनों चीजों पर एक जैसा ही असर डालती है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई चीज भारी है या हल्की। मतलब किसी भी चीज के गिरने की रफ्तार उसके वजन पर निर्भर नहीं करती। लेकिन अब मनु के दिमाग में एक और सवाल आया, और हो सकता है आपके मन में भी आया हो, कि भाई अगर सब कुछ एक ही रफ्तार से गिरता है तो फिर पैराशूट इतना धीरे धीरे नीचे क्यों आता है? और इसका जवाब है एयर रेजिस्टेंस, जिसे हम हवा का दबाव भी कह सकते हैं। होता यह है कि जब कोई चीज नीचे गिरती है तो ग्रेविटी उसे नीचे खींचती है, लेकिन हवा उसे ऊपर की तरफ धकेलती है। और पैराशूट का डिजाइन ही ऐसा होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा हवा को रोके, जिससे उसके गिरने की रफ्तार धीमी हो जाती है। और अब कहानी अपनी सबसे मजेदार मोड़ पर आ पहुंची है। नटखट मनु के हाथ वही जीरो ग्रेविटी वाला गैजेट लग जाता है, और फिर जो होता है वो है पूरे मोहल्ले में मजेदार उथल-पुथल। और ये क्या, देखते ही देखते पूरा का पूरा मोहल्ला हवा में तैरने लगता है। कुत्ता हवा में है, एक चप्पल गोल गोल घूम रही है, और अरे नहीं, दादी की सब्जियां भी आसमान में उड़ रही हैं। दादी की ये आवाज सुनकर तो सीन और भी मजेदार हो जाता है। ये हमें मजे मजे में ये भी दिखाता है कि अगर ग्रेविटी ना हो तो हमारी रोज की जिंदगी कितनी अजीब और मुश्किल हो जाएगी। आप देखते हैं कि रोबो मित्रो इस सारी गड़बड़ को ठीक कैसे करता है। और मनु को, उससे तो ग्रेविटी की वापसी का एहसास बहुत ही सीधे और जोरदार तरीके से होने वाला है। और जैसे ही सब कुछ धड़ाम से नीचे गिरता है, मनु के मुंह से निकलता है, आह, ग्रेविटी का थप्पड़।
ये लाइन सुनने में भले ही मजेदार लगे, लेकिन ये हमें ग्रेविटी की असली ताकत का एहसास कराती है। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि इस कहानी से हमने क्या-क्या सीखा। पहली बात, ग्रेविटी धरती की खींचने वाली शक्ति है। दूसरी, भारी और हल्की चीजें एक ही स्पीड से गिरती हैं। तीसरी, स्पेस में जीरो ग्रेविटी होती है। चौथी, हवा किसी भी चीज के गिरने की रफ्तार को धीमा कर सकती है। और सबसे जरूरी बात, ग्रेविटी ही हमें जमीन पर सुरक्षित रखती है। और जाते जाते मनु की एक मजेदार बात, और मैं तो छत के पंखे में ही फंस जाता। ये हमें हल्के पुल्के अंदाज में याद दिलाता है कि ग्रेविटी हमारे लिए कितनी कितनी ज्यादा जरूरी है।